हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो 4 बिट के नंबर्स को एक्सेप्ट करता है और उन नंबर्स को स्टडी करके रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट करता है। रिज़ल्ट में आपकी 3 आउटपुट लाइन्स हो सकती हैं, जिसमें एक आउटपुट लाइन शो करेगी कि A इज़ इक्वल्स टू B। सेकेंड आउटपुट लाइन का स्टेटस हाई होगा इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, और थर्ड आउटपुट लाइन का स्टेटस हाई होगा इफ़ A इज़ लेस देन B। तो इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे A और B ये दो इनपुट नंबर्स हैं, इनको आपको कंपेयर करना है। ये आपका जो लॉजिकल सर्किट है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का वो होगा, और यहाँ पे आपको 3 आउटपुट लाइंस मिलेंगी। इन 3 आउटपुट लाइंस पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे। फर्स्ट आउटपुट लाइन आपने रिजर्व रख दी A इज़ ग्रेटर देन B के लिए, सेकेंड आपने रख दिए A इज़ लेस देन B के लिए, और थर्ड आउटपुट लाइन पे आप चाहते हैं कि इसका स्टेटस हाई हो अगर A इक्वल्स टू B है। और यहाँ पे ये जो हमने 4 बिट कंपैरेटर लिया है, तो आपका A जो होगा वो होगा A3, A2, A1 और A0। इसी तरीके से आपकी 3 बिट्स जो हैं वो B नंबर को रिफ्लेक्ट करने के लिए होंगी, ठीक है। और इन दोनों 4 बिट लेंथ के नंबर्स को लॉजिकल सर्किट कंपेयर करता है, और जिस भी आउटपुट लाइन पे आपको हाई मिलता है, अगर आपको दो नंबर को स्टडी करने के बाद इस लाइन पे आपको 1 मिलता है तो आप कंक्लूजन निकालेंगे A इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, और इसका डिटेल सर्किट डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर रखा है। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फिर उस कंक्लूजन पे बेस्ड आपका ये जो डिटेल डायग्राम है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो आप हम इस चीज़ को स्टडी करें कि अगर दो नंबर्स A3, A2, A1, A0, ओके, एज वेल एज B3, B2, B1 एंड B0, ये नंबर आपको गिवन है। आप A इक्वल्स टू B या A इज़ ग्रेटर देन B या A इज़ लेस देन B, इन कंक्लूजन पे कैसे पहुंचते हैं, पहले हम केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं A इक्वल्स टू B, ओके। A इक्वल्स टू B होने का मतलब कि ये जो आपने 4 बिट का दो नंबर लिए हैं, इनके सभी जो नंबर्स हैं, सभी जो बिट्स हैं, दे शुड बी इक्वल, ओके। अगर आपका A नंबर जो है, ठीक है, ये बिट वाइज इसको रिप्रेजेंट किया है, और सिंपल नोटेशन A और B दो नंबर है। अगर A आपका 1101 है तो B भी आपका 1101 होगा, तभी आपका A इक्वल्स टू B डिक्लेयर होगा। या आपने A को 0011 लिया है तो B भी आपका 0011 होना चाहिए, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? A इक्वल्स टू B की कंडीशन के लिए A0 और B0 सेम होनी चाहिए, A1 और B1 भी सेम होना चाहिए, A2 और B2 भी सेम होना चाहिए, A3 और B3 भी सेम होना चाहिए। चारों कंडीशंस जो है वो आपकी ट्रू होनी चाहिए, तब आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक। तो पहला हमारा जो स्टेप रहेगा, उस स्टेप में ये रहेगा कि हम जो हमारे 4 बिट लेंथ के नंबर हैं उनको बिट बाय बिट कंपेयर करेंगे, और इस कंपैरिजन के लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट या XNOR गेट जो है वो काम में ले सकते हैं। हमने पढ़ा है अगर B0 इक्वल्स टू A0, ठीक, तो इसका मतलब क्या, A0 B0 प्लस A0 बार B0 बार इक्वल्स टू 1, ऐसे होता है ना। जब दोनों बिट्स आपकी सेम है तो अगर दोनों 0 हैं तो ये वाला हाई हो जाएगा, दोनों 1 हैं तो ये वाला हाई हो जाएगा, और किसी भी केस में आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो A0 इक्वल्स टू B0, आपका ये जो नंबर दे रखा है उसमें आप A0 और B0, ये क्या है, ये XNOR गेट है ना, XNOR गेट है जो किससे बना है, A0 B0 बार प्लस A0 बार B0 के नॉट फंक्शन से, है ना। ये आपका XOR है, इसका इन्वर्टेड जो है ये आपका XNOR है, ठीक है। XOR का कॉम्प्लीमेंट लेने पे आपको XNOR मिलता है। XNOR को हम इक्विवेलेंट सर्किट भी बोलते हैं, जो 2 बिट के
इक्विवेलेंट होने पर हाई शो करता है, यही रहता है ना। तो अगर आप हर बिट को एक एक्स और गेट से पास करें तो इसमें, और मान लीजिए A0 और B0 को हमने कंपेयर किया और इनके कंपैरेटर के आउटपुट को हमने मान लीजिए X3 बिट बताया, सॉरी X0 बिट बताया, ओके। A0 और B0 के कंपैरिजन पे X0, अगर आपका A0 इक्वल्स टू B0 होगा तो X0 विल बी 1, ठीक। इसी तरीके से आप सभी बिट्स को 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। ये आपका A1 B1 हो जाएगा और ये आपका A2 B2 हो जाएगा और ये आपका A3 B3 हो जाएगा, ठीक। जब इस इक्विवेलेंट सर्किट के आउटपुट को X1, इन दोनों बिट्स के कंपैरिजन के आउटपुट को X2 और इसको अगर हम X3 से रिफ्लेक्ट करते हैं तो जब X0 भी 1 हो, X1 भी 1 हो, X2 भी 1 हो और X3 भी 1 हो, तब हम बोलते हैं कि हमारा A इक्वल्स टू B है। X0 1 होता है जब A0 इक्वल्स टू B0, X1 हाई होता है जब A1 इक्वल्स टू B1, X2 हाई होता है A2 इक्वल्स टू B2, इसी तरीके से X3 हाई होता है A3 इक्वल्स टू B3। सभी बिट्स जब आपकी सेम हो, जब सभी ये आपके कंपैरिजन जो सर्किट के रिजल्ट्स हैं 1 है, इन सब को अगर हम एक एंड गेट में से पास करें, सभी 1 होने पर आपको इस एंड गेट का रिजल्ट जो है वो हाई मिलेगा और इस एंड गेट के रिजल्ट को आप A इक्वल्स टू B के लिए रिजर्व रख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। सभी बिट्स को कंपेयर करेंगे और सभी बिट के कंपैरिजन में जब आपको आउटपुट हाई मिलेगा तभी आप कहेंगे कि A इक्वल्स टू B, ठीक है। तो ये तो हुआ A इक्वल्स टू B का कंपैरिजन। नेक्स्ट आता है, हम ये देखें कि A इज़ ग्रेटर देन B कब होगा, ठीक। A इज़ ग्रेटर देन B के लिए फिर हम अलग कंडीशंस को स्टडी करते हैं। A इज़ ग्रेटर देन B होने के लिए आप हमेशा कंपैरिजन जब हम करते हैं, जब हम कभी भी किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो MSB से हम अपना जो उनका सर्चिंग एल्गोरिदम है वो स्टार्ट करते हैं, MSB को कंपेयर करते हैं, फिर सेकेंड MSB, इस तरह से MSB से मूव करते हुए हम LSB तक कंपैरिजन करते हुए अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। तो A इज़ ग्रेटर देन B होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले आप इन दोनों की MSB को कंपेयर करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह से आपका एक नंबर था, ये A और B इस तरह से थे, ठीक है। और ये B 0 था और यहाँ पे ये 0 था, ठीक। अब इस कंडीशन में आप अगर देखेंगे तो A इज़ ग्रेटर देन B और ये आपको इस LSB पे पता चल रहा है। पहला आपने A3 और B3 को कंपेयर करेंगे। अगर A3 इज़ ग्रेटर देन B3, ठीक, या A3 1 था और B3 0 था, तो आपने इन दोनों MSB को कंपेयर करते ही पहले स्टेप में ही आपको पता चल जाए, अगर ये 0 था तो पहले ही स्टेप में आपको पता चल जाता है कि A इज़ ग्रेटर देन B। इस कंडीशन में क्या होता है, A3 B3 बार ये 1 होगा, है ना, ये 1, और ये अगर A3 1 और B2 0 है तो A3 B3 बार का जो एंड प्रोडक्ट है वो 1 होगा। तो पहला तो आपको अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो आप बोल देते हैं कि हमारा A इज़ ग्रेटर देन B। अगर दोनों सेम हो गए, दोनों सेम होने पे क्या होगा आपका, अगर ये कंडीशन नहीं आपको अचीव हुई और X3 1 हो गया तो आप ये X3 1 का मतलब क्या, A3 और B3 तो सेम थे। अब आप A2 और B2 को कंपेयर कीजिए। A2 और B2 को कंपेयर करते वक्त अगर अब A2 1 और B2 0 है तो भी आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमारा A इज़ ग्रेटर देन B। इसमें फिर आप बोलेंगे A2 B2 बार विथ कंडीशन A3 वॉज इक्वल्स टू B3। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो भी आप बोलेंगे कि A इज़ ग्रेटर देन B। तीसरा कंपैरिजन, मान लीजिए आपकी A3 B3 सेम थी,
A2 और B2 सेम थी, तो आपको X3 भी हाई मिल गया, X2 भी हाई मिल गया। अब नेक्स्ट हमारा सर्च एल्गोरिदम जो है वो इन दोनों बिट्स को कंपेयर करेगा। ठीक, इनको कंपेयर करने की कंडीशन कब आई? जब X3 भी हाई था, X2 भी हाई था। ठीक, अब हम कंपेयर कर रहे हैं A1 और B1 को। A इज ग्रेटर देन B होगा अगर A1 B1 बार इज हाई। A1 B1 बार इज हाई का मतलब क्या है? A1 1 है, B1 0 है। तो इस कंडीशन में भी आप बोलेंगे कि हमारा जो A है वो B से लार्जर है। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए ये तीनों बिट्स सेम आ गई, जैसे कि इस नंबर में है, तीनों बिट्स सेम आ गई। तीनों बिट्स सेम आने का मतलब क्या कि X3 भी 1 आ गया, X2 भी 1 आ गया और X1 भी आपका 1 आ गया। अब आपको कंपेयर करना है A0 और B0 को। उस कंडीशन में A विल बी ग्रेटर देन B इफ A0 इक्वल्स टू 1 एंड B0 इक्वल्स टू 0। तब भी आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि A इज ग्रेटर देन B। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम A0 और B0 को कंपेयर करें विथ कंडीशन कि A3 B3 सेम थे, A2 B2 सेम था और A1 B1 सेम थे। जब ये नंबर सेम होंगे तभी X3 X1 और X2 तीनों आपके नंबर 1 होंगे विथ एंड प्रोडक्ट ऑफ A0 B0 बार। ठीक, तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होने पे आपको कंक्लूजन निकालेंगे A इज ग्रेटर देन B। तो आप इन सभी कॉम्बिनेशंस को एक और गेट में से पास करेंगे और इस और गेट का रिजल्ट बताएगा कि Y2 इक्वल्स टू A इज ग्रेटर देन B। यहाँ पे हाई मिलेगा जब A इज ग्रेटर देन B हुआ। तो क्या रहता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि हम हर बिट्स को अलग अलग कंपेयर करते हैं और इन बिट्स के कंपैरिजन रिजल्ट पे बेस्ड हम ये पता लगाते हैं कि A इक्वल्स टू B है या A इज ग्रेटर देन B है। इसी का वाइस वर्सा आप परफॉर्म करेंगे अगर आप A इज लेस देन B की कंडीशन को सर्च कर रहे हैं। A इज लेस देन B की कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे जो आपने A को 1 और B को 0 माना था, तब आपने कहा था कि हमारी जो फर्स्ट बिट है, ठीक है, मैं इसे रीड्रॉ करूं। मान लीजिए आपका A इक्वल्स टू 1 0 1 1 है और B इक्वल्स टू 1 0 ऐसे। ठीक, लास्ट बिट पे आपको पता चल रहा है, अदरवाइज सारी बिट्स आपकी सेम है। तो आप क्या करेंगे? बिट बाय बिट इनको कंपेयर करेंगे। पहले A3 B3 को, अगर A3 B3 में अगर पहले ही सर्च में आपको A0 और B1 मिल जाता, A3 आपको 0 और B3 अगर आपको 1 मिल जाता, तो आप बोलते A इज लेस देन B। ठीक, पहले में नहीं मिला तो दूसरे में सर्च करेंगे, दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में सर्च करेंगे, तीसरे में भी अगर तीनों बिट्स सेम मिली तो आप चौथी बिट्स को कंपेयर करेंगे और चौथी बिट में अगर आपको A0 0 और B0 1 मिला तो आप बोलेंगे A इज लेस देन। जो आपने अभी ग्रेटर में किया है उसका उल्टा आप यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे। पहला आपका कंक्लूजन A इज लेस देन B का कब आएगा? जब A3 आपका 0 था लेकिन B3 1 था। देखिए इसका उल्टा ना। तो पहले इसी सर्च एल्गोरिदम में इसी एंड गेट के रिजल्ट से आपने कंक्लूजन निकाल लेना था कि हमारा A इज लेस देन B है, लेकिन ये सेम आए, ये दोनों अगर आपको सेम मिले तो क्या हुआ? X3 बिट जो थी वो हाई थी, X3 हाई हो गई। अब आप A2 और B2 को कंपेयर करें। A2 और B2 के कंपैरिजन में अगर A2 0 और B2 1 है तो भी आप बोलेंगे कि A इज लेस देन B। अगर मान लीजिए ये भी सेम आ गई तो आप X3 सेम है, X2 सेम है, दोनों MSB सेम है, तीसरी आपके जो बिट है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, उसमें भी A विल बी लेस देन B व्हेन A1 बार B1 इज हाई। ठीक,
अगर ये तीनों बिट सेम आ गई तो आप चौथा कंपैरिजन और करेंगे विथ कंडीशन x3 हाई, x2 हाई, x1 हाई बट A0 बार B0 इज हाई। ठीक, इन चारों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप कंक्लूजन निकालते हैं A इज लेस देन B। तो ये अगर आपके सर्च एल्गोरिदम है जिस पे बेस्ड अगर आप कंक्लूजन निकालते हैं तो ये इसका डिटेल सर्किट डायग्राम है। 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो बाय पार्ट्स भी आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें ये कहा जा सकता है कि आप एक 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिज़ाइन कीजिए जो हाई स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है इफ़ A इक्वल्स टू B। मैंने तीनों कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता हुआ डिटेल लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाया है। ये डिटेल सर्किट लॉजिकल डायग्राम आ सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लिख रहे हैं या आप मेंस लिख रहे हैं। एज वेल एज इसके सब पार्ट्स भी आपसे कुछ कम वेटेज के क्वेश्चन को बना के भी पूछे जा सकते हैं। केवल ये पूछा जा सकता है कि सर्किट डिज़ाइन करिए जो कि A इक्वल्स टू B पे हाई रिफ्लेक्ट करता है 4 बिट के मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में। तब आपको एक छोटा सेक्शन ड्रॉ करके दिखाना होगा। यहाँ पे हम डिटेल सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए किसी भी वैरायटी का प्रॉब्लम बनने पे आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। ओके, तो ये जो हमने अभी कंक्लूजन निकाला कि एक एक बिट को हमने कंपेयर किया, ये जो एक्स नॉर सर्किट मैंने कॉम्पैक्ट सर्किट बनाए हैं उनका हमने ये डिटेल डायग्राम बनाया है क्योंकि हमें A बार B, A B बार ये आउटपुट्स भी बार बार चाहिए थे, तो हमने इसको डिटेल डायग्राम बनाया है। यहाँ पे आप देखिए ये जो बेसिकली आउटपुट लाइन है ना, ये X3, ये बेसिकली पूरा का पूरा क्या है, ये आपका एक्स नॉर गेट है जो हमने बनाया है। लेकिन हमें इंटरमीडिएट स्टेज की लाइंस जो है वो भी चाहिए थी गेट्स में इनपुट देने के लिए, तो हमने इसको डिटेल में बना लिया है। ये X3 हाई होगा जब A3 और B3 दोनों सेम होंगे, X2 हाई होगा जब A2 और B2 सेम होंगे, X1 इज हाई व्हेन A1 इक्वल्स टू B1 और X0 हाई व्हेन A0 इक्वल्स टू B0। ये सभी 2 बिट के कंपैरिजन, ये 2 बिट कंपैरेटर या इक्विवेलेंस सर्किट है। तो आप इस डायग्राम को हमने डिटेल में बनाया। इस डिटेल डायग्राम में अगर X0, X1, X2 और X3 अगर चारों कंपैरेटर सर्किट का आउटपुट 1 है, यानी कि चारों हमारी MSB से लेके LSB तक चारों बिट्स दोनों नंबर की, ठीक है, 4 बिट के 2 नंबर हैं हमारे पास, अगर चारों बिट सेम है तो आप इन चारों आउटपुट को, यहाँ पे ये जो आउटपुट लाइन्स आ रही हैं ये आपकी X1, X2, X3, X2, X1 और X0 है। ये है X3, X2, X1 और X0। जब चारों आउटपुट लाइन्स हाई होंगी इट मीन्स चारों बिट्स दोनों नंबर की सेम है और उस कंडीशन में आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसे हमने Y1 से बताया है जो कि रिफ्लेक्ट करता है A इक्वल्स टू B। जब चारों बिट्स हाई होंगी तो आपका ये वाला जो इस गेट का जो आउटपुट स्टेटस है वो हाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने LED लगा रखी है तो वो LED ग्लो करेगी एंड यू कैन कंक्लूड दैट A इक्वल्स टू B। ठीक, दूसरा जो हम आउटपुट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज फॉर A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन B कब होता है, जब A3 1 था और B3 0 था। A3 B3 बार, देखिए A3 B3 बार आपको इस गेट पे मिल रहा था, तो A3 B3 बार अगर हाई है तो भी आप A इज ग्रेटर देन B बोलेंगे। मान लीजिए कि ये दोनों सेम निकल गए और X3 हाई हो गया, सेम निकलने पे X3 हाई हो गया, तो X3 एज वेल एज नेक्स्ट स्टेप में A2 हाई है और B2 लो है, तो A2 B2 बार, ये है आपका A2 B2 बार। तो X3 और A2 B2 बार, ये है ये है आपकी A3 B3 बार। इस कंडीशन पे या X3 हाई हो गया क्योंकि हमारी A3 और B3 सेम थी, उनके सेम होने के साथ साथ अगर ये कंडीशन भी मिलती A2 1 और B2 0 था
तो भी आप इसको बोलते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो सेकेंड कंडीशन अगर ट्रू हुई तो भी ए इज़ ग्रेटर देन बी। दोनों सेम निकल गए, दोनों सेम निकलने पे आपका x3 भी 1 हो गया, x2 भी 1 हो गया। फिर आप कंपैरिजन निकालेंगे a1 b1 बार, ठीक, a1 b1 बार, a1 b1 बार। अब इन तीनों कंडीशन के ट्रू होने पे भी आप बोलेंगे कि a इज ग्रेटर देन b। अगर तीनों बिट सेम हो गई तो x3, x2 और x1 तीनों हाई है, ये तीनों इस एंड गेट को मिल रही है। और उसके बाद अगर आपका a0 b0 बार हाई है तो ये वाली इस गेट की लाइन को ड्रॉ कीजिए, इस एंड गेट में दे दीजिए, और ये आपका है a0 b0 बार। इस कंडीशन में भी आप बोलेंगे a इज ग्रेटर देन b। इन चारों लाइंस को आप एक और गेट में दे दीजिए। किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पे ये और गेट का आउटपुट जो कि y3 है और रिफ्लेक्ट करता है a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे आपको एक हाई मिल जाएगा और आप कंक्लूजन निकाल लेंगे। इसी का आपका जो एक्सटेंशन है वो आपका a इज लेस देन b में है। यहाँ पे आप इस गेट जिसमें कि a3 बार b3 के आउटपुट गेट को, इस गेट को आप एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे और इसी तरीके से आप एंड गेट्स में इनपुट देते हुए फाइनल 4 इनपुट का एक और गेट लेंगे। इसमें पहला होगा कि a3 बार और b3 ये इनपुट होगा। ये हाई होते हुए भी आप बोलतेंगे कि a इज लेस देन b। अगर दोनों सेम थे तो फिर आप a2 और b2 को कंपेयर करेंगे। अगर a3 b3 a2 b2 दोनों सेम निकले तो नेक्स्ट बिट को कंपेयर करते हुए सिमिलरली बिल्कुल जैसे आपने इसमें किया 4 इनपुट्स को आप और गेट में देंगे। किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पे y2 जो कि a इज लेस देन b को रिफ्लेक्ट कर रहा है हाई हो जाएगा और आप कंक्लूजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन 3 आउटपुट लाइन में से कौन से आउटपुट लाइन हाई है वो आपके जो आपके 4 बिट नंबर्स थे उनके कंपैरिजन को रिफ्लेक्ट करती है। आई होप कि ये जो 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आज हमने पढ़ा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।